आज लैब का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम बताएंगे टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पर हमारा है टू डिटरमाइन the strength of NaOH solution by titrating against ऑक्जेलिक एसिड। सॉल्यूशन यही है हमारा एक्सपेरिमेंट है। टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब है NaOH घोल की शक्ति को ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। इसका मतलब है ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो हमको ज्ञात है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रेंथ हमको ज्ञात नहीं है। इससे हम पहले बता चुके हैं। जो N सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। N सॉल्यूशन के बारे में नॉर्मल सॉल्यूशन बता चुके हैं, अगले क्लास में हम बताए थे। इसमें हम बताए थे जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट यदि 1 लीटर घोल में वर्तमान हो उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट यदि 1 लीटर घोल में क्या है? वर्तमान है, उसे नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें हम बताए थे N/10 सॉल्यूशन क्या है, N/100 सॉल्यूशन क्या है, इसकी भी चर्चा किए थे। ट्वाइस N क्या है, यानी सेंटी नॉर्मल, बेसी नॉर्मल, ट्वाइस नॉर्मल की हम चर्चा किए थे। जिसमें हमारा यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ऑक्जेलिक एसिड की शक्ति ज्ञात है। N/10 सॉल्यूशन है, N/10 सॉल्यूशन है, ऑक्जेलिक एसिड लिया गया है। यहाँ पर केमिकल जो है इसमें यूज किया गया है N/10 ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड N/10 होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें फिनोल्फिन का उपयोग किया गया है। इंडिकेटर है, यह फिनोल्फिन हमारा इंडिकेटर है। ऑक्जेलिक एसिड की सहायता से हम NaOH की शक्ति को ज्ञात करना है और इसमें केमिकल लिया गया है NaOH भी लिया गया है। NaOH का सॉल्यूशन है और एपरेटस जो लिया गया है इसमें ब्यूरेट, पीपेट, टाइट्रेशन, फ्लास्क, इसको कोनिकल फ्लास्क भी कहते हैं, और डिस्टिल वाटर इसमें लिया गया है। डिस्टिल वाटर भी लिया गया है। यह ब्यूरेट है, पीपेट है, टाइट्रेशन फ्लास्क है और स्टैंड
इसमें ब्यूरेट का तुम लोग देखा होगा, ब्यूरेट हमारा किस ढंग का है, इस ढंग की आकृति का है, इस ढंग की आकृति का है, यहाँ पर लगा हुआ है, नोक लगा हुआ है, इसमें चिन्ह किया हुआ है 50 मिलीलीटर का यहाँ पर है। या ब्यूरेट पीपेट भी देखा होगा, इस ढंग की आकृति है। इस ढंग की आकृति पीपेट की होती है। इसमें 10 मिलीलीटर का होगा या 20 मिलीलीटर का या 25 मिलीलीटर का, यह हमारा है। या जो ब्यूरेट है यह 50 ml का है हमारा। सबसे पहले N/10 सॉल्यूशन जो है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, जिसकी शक्ति हमको स्ट्रेंथ ज्ञात है, और इसमें पहले डाल देंगे 50 मिलीलीटर तक इसमें हमने डाला। इसके बाद इसको स्टैंड से हम क्या करते हैं, स्टैंड से लगा देते हैं, और इसमें हमारा कोनिकल फ्लास्क जो है इसमें डाल दिए। इसमें इसकी सहायता से, या पिपेट है, से खींच करके यहाँ पर 10 मिलीलीटर ले, चाहे 20 मिलीलीटर का ले, चाहे 25 मिलीलीटर का, इसमें हम डालेंगे NaOH सॉल्यूशन, जिसकी शक्ति हमको ज्ञात नहीं है। मान लिया जाए हमने सॉल्यूशन बना रहे हैं, 1 लीटर का घोल लिए, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच जितनी मात्रा हो वह हम डाल देते हैं, NaOH का घोल बना लेते हैं। उसकी शक्ति ज्ञात नहीं है जो 1 लीटर में कितना हमको घोला हुआ है। अब हमको यहाँ पर N/10 ऑक्जेलिक एसिड है, इसकी शक्ति हमको ज्ञात है। इसकी शक्ति यदि ज्ञात है, 1 लीटर में कितना घोला हुआ है, इसकी सहायता से हम डिटरमाइंड करेंगे, NaOH की शक्ति को ज्ञात करेंगे। तो पिपेट की सहायता से इसमें हम कोनिकल फनेल या टाइट्रेटिंग फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क या टाइट्रेटिंग फ्लास्क में हम क्या करेंगे, डाल देंगे 10 मिलीलीटर ही मान के चलते हैं। इसमें हमने डाल दिया NaOH का सॉल्यूशन, NaOH का सॉल्यूशन डाला। अब इसमें हमारा है, इस ब्यूरेट में हमारा है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन है, और इसकी शक्ति जो है यह हमारा N/10 का लिया गया है। N/10 से समझ रहे हो सब कोई, यानी इक्विवेलेंट वेट को यदि 10 से भागा दे देंगे, जैसे मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट वेट निकल रहा है जितना 63 निकलता है, 10 से भागा देंगे, कितना हो गया, 6 पॉइंट कितना हो गया, 3, 6.3 ग्राम जो है वह 1 लीटर में घुला हुआ है, तो 1 N/10 सॉल्यूशन हुआ। इसकी शक्ति हमको ज्ञात है, अर्थात हमें मालूम है 6.3 ग्राम जो है 1 लीटर घोल में क्या है, वर्तमान है। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें NaOH को डाले 10 मिलीलीटर या 20 मिलीलीटर या 25 मिलीलीटर इसमें हम डाल दी। अब इसमें थोड़ी मात्रा हम फिनोल्फिलीन का डालेंगे। क्या डालेंगे, फिनोल्फिलीन। फिनोल्फिलीन का इसमें डाल दिए, इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस था, अब NaOH का सॉल्यूशन का जो कलर था वह कलरलेस था। अब क्या हो गया, इसका पिंक कलर, किस ढंग का कलर हो गया, इसका पिंक कलर हो गया। यह जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर बताता है वह कार्बनिक पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा प्रतिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, वह क्या कहलाता है, इंडिकेटर कहलाता है। वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है फिनोल्फिलीन, और जैसे ही डालेंगे इसका कलर हो गया पिंक इस घोल का। अब यहाँ से हम डालना शुरू करते हैं, इस नोब के द्वारा हम गिराना शुरू करते हैं, किसको, ऑक्जेलिक एसिड को गिराते जाएंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर यह जो पिंक कलर था वह क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। और कलरलेस जैसे ही होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड को गिराना बंद कर देंगे। यह क्रिया हमको 3 बार करनी है। एक बार किए, फिर दूसरे बार करेंगे, फिर क्या करेंगे, तीसरी बार करेंगे। लगभग इस प्रतिक्रिया को क्या करेंगे, हम 3 बार प्रक्रिया को करेंगे, पूरी करेंगे। तो अब इसका ऑब्जर्वेशन देखो कैसे करेंगे। इसमें ऑब्जर्वेशन भी हमको करना है, जरा देखें इसका ऑब्जर्वेशन निकालो यहां पर। सबसे पहले इसमें देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है हमारा। यहां पर नॉर्मेलिटी इक्वेशन है V1 N1 इक्वल टू V2 और N2, यह नॉर्मेलिटी इक्वेशन है। अब यहां पर हमने लिया था इसको एसिड मानो, इसे ऑक्जेलिक एसिड इसको मान लेंगे हम, इसको अल्कली मान लेंगे, NaOH का सॉल्यूशन मान लेंगे हम। चाहे इसको यह मानो चाहे इसको यह मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गया ना। अब इसमें मान हमको दिया हुआ है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड था, यह ऑक्जेलिक एसिड है। यहां पर V1 की मात्रा ऑक्जेलिक एसिड गिराते गिराते हमारा मान लिया जाए V1 आ गया तुमको X मिलीलीटर आया, मान लेते हैं 10 मिलीलीटर या 15 मिलीलीटर हमारा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ जो कलरलेस करने के लिए हमको X मिलीलीटर मान लिया जो लगा। इसका तो ज्ञात हो गया, हमको वॉल्यूम ज्ञात है, और N1 हमको ज्ञात है। इसका N बाय कितना था, 10 था, तो इसका 1/10 कर देते हैं। इसका भी हमको मालूम था, क्या मालूम था, इसका वॉल्यूम मालूम था V2, जो हम टाइट्रेशन फ्लास्क में डाले थे V2 10 मिलीलीटर या 5 मिलीलीटर जो भी डाले थे, यह हम डाल दिए X मिलीलीटर मेरा आ गया। और N2 हमको ज्ञात नहीं है, यह व्हाट, यह निकल जाएगा कि नहीं मेरा। इसका मान रखेंगे यहाँ पर V1 के जगह पर रखेंगे, N1 के जगह पर 1/10 करेंगे, V2 के जगह पर यहाँ पर X मिलीलीटर डालेंगे, और N2 हमको निकालना है। तो यहाँ पर N2 तुम्हारा निकल जाएगा Y। N2 क्या निकला, Y निकल गया। अब इसको जो है स्ट्रेंथ इन ग्राम प्रति लीटर स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ NaOH सॉल्यूशन ग्राम प्रति लीटर में निकाल रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा N2 गुना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, जिसका निकाल रहे हैं। स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, NaOH का। N2 किसका निकला, NaOH का निकला, निकला कि नहीं। N2 किसका लिए थे, Y निकला है, यहाँ पर किसका निकला है, NaOH का निकला है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे, यहाँ पर N2 का मान आया Y, और गुना इक्विवेलेंट वेट हो गया तुमको 40। NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 40, 40 और बराबर Z ग्राम प्रति लीटर। यही हमारा स्ट्रेंथ आया, यानी Z ग्राम प्रति लीटर जो है, 1 लीटर में Z ग्राम घुला हुआ था, जो कि हम 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल दिए थे। कितना में, 1 लीटर में डाले थे। इसका हमको पता नहीं था कितना ग्राम था, लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन से पता चल गया, इस समीकरण से हमको कैलकुलेशन से पता चला, यहाँ पर Z ग्राम प्रति लीटर जो है इसमें वर्तमान है। यही हमको टाइट्रेशन करना है, या टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन क्या है, पहले बता चुके भी हैं। ज्ञात शक्ति घोल की सहायता से अज्ञात शक्ति घोल की शक्ति को
ज्ञात करना, यह क्या कहलाता है? टाइट्रेशन है। और आज यही हमारा यह थियोरेटिकली क्लास है। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्रैक्टिकल के रूप में आएंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इसके बाद हम लोग लैब में चलते हैं, लैब में इसका प्रयोग करेंगे।